समय बदलता है और बदलते समय के साथ में ग्रह भी बदल जाते हैं, युग बदलते हैं तो उनके प्रभाव भी बदल जाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी बदल जाते हैं। कई बार ग्रह बदलते हुए कुछ ऐसी युतियां बना लेते हैं, वह युतियां दिखने में, समझने में बहुत अच्छी नहीं होती। तो क्या हमेशा कोई युति बने तो बुरे ही प्रभाव लेकर के आएगी? जैसी यह युति शनिदेव के परिवर्तन के बाद में बन गई, राहु और शनिदेव का जो परिवर्तन हुआ, मैं राहु का परिवर्तन नहीं हुआ, शनि का जो परिवर्तन हुआ, उसके साथ ही एक युति का निर्माण हुआ जिसको आम बोलचाल की भाषा में श्रापित दोष कहा जा सकता है। इसको कुछ लोग प्रेत दोष कहते हैं, कई बार यह भ्रमित योग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है जैसा हमें बताया गया कि ये युति बनी है तो बुरा ही असर लेकर के आएगी? उसी पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में शनिदेव चले गए, मतलब 7.5 का अंतिम चरण शुरू हुआ। अब अंतिम चरण में कहा जाता है, या हमने प्रभाव भी देखे हैं, जो 7.5 का नॉर्मल फेज माना गया, या कहें कि भाई बड़े आसानी से निकलने वाला जो फेज है 7.5 का, वह अंतिम चरण ही माना गया, जिसमें है ना शनिदेव उतरते हुए या अपने परिवर्तन को पिछले प्रभावों से उतना फर्क नहीं आने देते। अब यहाँ पे देखो, ये जो युति बनी है, यहाँ पे फिलहाल के समय में 5 ग्रह विराजमान हो गए। अब बात 5 ग्रहों की नहीं है, बात केवल और केवल राहु ग्रह की है और शनि ग्रह की है। ये युति कितनी प्रभावी है पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब किसी भी ग्रह का जब परिवर्तन होता है, जैसे शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ, तो कोई भी ग्रह जब भी परिवर्तन करेगा 0 डिग्री से, मतलब 0 से करेगा, और 0 अंश है किसी के पास में तो उसके प्रभाव भी लगभग 0 ही रहते हैं। एक चीज। दूसरा, यहाँ पे देखें, राहु को देखें तो राहु ग्रह आज की कंडीशन लगभग 3 डिग्री के आसपास, लगभग 3 डिग्री के आसपास है। और ये दोनों ही जो ग्रह हैं, यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण ही, मात्र एक चरण, 4 चरण का एक नक्षत्र होता है, जिसमें 3 चरण तो पूर्वा भाद्रपद के कुंभ राशि में ही है, और एक चरण जो है वह है मीन राशि में। और ये जो एक चरण है ना, यही 3 डिग्री का चरण है। ये 3 डिग्री का ही, 3 डिग्री और 20 कलाओं का ये चरण होता है। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि एक ही नक्षत्र में ये दोनों ग्रह बैठ गए। दूसरा, इस 0 डिग्री है इसकी जो अंश है, 0 अंश है, 0 अंश है, और इसका कितना है, 3 अंश है। तो 3 अंश हो गया, 2 अंश हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5 तक प्रभावी नहीं होता कोई भी ग्रह। सबसे बड़ी बात, कोई भी ग्रह प्रभावी नहीं होता। अब यहाँ पे अपन राहु को देखेंगे, भाई समय के साथ में राहु बदलेगा, तो राहु उल्टे क्रम में चलने वाला ग्रह है, घटते क्रम में इसके अंश होंगे, मतलब 3 से 2 जाएगा, 1 जाएगा। और शनि जो है यह बढ़ते क्रम की वजह से है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी इनमें गैप भी है थोड़ा सा, प्लस यहाँ पे दोनों ही निर्बल अवस्था में है। तो ये जो युति बनी है, ये श्रापित दोष, प्रेत दोष, या ये जो भी दोष बना, जितना अपने को बताया गया कि भाई इतना तबाही है या वो तबाही है, किसी पर्टिकुलर इंसान पे मैं बात करूं, ग्लोबली मैं बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ना इसका प्रभाव ये है। अब अपन कहें कि भाई और क्या प्रभाव हैं इसके, इस अंश के, या इसकी ये जो ग्रह की युति बन गई, इसका मेन प्रभाव आपके कुंभ राशि वाले जातकों के वाणी पे अधिक आएगा। धन एकत्रित ना कर पाए बहुत ज़्यादा, और वाणी जो है आपको है ना थोड़ा सा सेपरेट कर लोगे, आप अपनी वाणी को थोड़ा सा है ना डिटैच होते चले जाओगे लोगों से। ये यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी बुरा असर जो अपन जो सुनते आ रहे हैं ना कि भाई इतना बुरा हो जाएगा, राहु और शनि एक हो गए, फला चीज़ें बिगड़ जाएगी, वो बिगड़ जाए, इतना बड़ा असर अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आता। तो इस युति से घबराने की अपने को जरूरत नहीं है। अब आज की कंडीशन देखें तो राहु का अगर देखूं मैं तो 3 डिग्री है, और ये धीरे धीरे मई तक जाता हुआ 0 डिग्री हो जाएगा। और शनि जो है उसका भी असर जो आना होगा ना, वो मई के बाद में ही होगा। 14-15 मई को शनि देव 5 डिग्री को हिट करेंगे।
अब 5 डिग्री होंगे तब जाकर के इनमें प्रभाव आएंगे शनिदेव में अपने कार्य करने के, तब जाकर के आपके 7.5 के द्वितीय चरण का विस्तार होना शुरू होगा। तो अपने को यहाँ पे समझ में आता है शुरुआत जो ये इनिशियल स्टेज पे है ये युति, तो इसका असर नहीं है, और जैसे जैसे प्रभावी होना चाहिए वैसे वैसे दूसरा ग्रह कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो अपने को बहुत क्लियर समझ में आता है। दूसरा, इसका असर और क्यों नहीं आना वो भी समझे अगर, तो शनिदेव जो है वह आपके राशि स्वामी है। सबसे बड़ी बात, शनिदेव राशि स्वामी है, और कुंभ राशि में राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है, तो कुंभ के लिए भी थोड़ा सा राहु लिबरल हो गया। दूसरा, आप देखोगे भाई आपके लिए भाग्येश कौन है, भाग्य का स्वामी कौन है, भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह बनता है आपका, 9वें भाव का स्वामी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह यहाँ पे विराजमान है, उच्चतम अवस्था में है, तो इसलिए इसके बुरे असर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस युति चाहे बन गई तो इसके असर नहीं है। आप ये कह लो कि भाई तलवार है बिना धार की है, और जिस तलवार में धार नहीं उसका वार नहीं, तो यहाँ पे इसलिए ये भी हो गया। दूसरा, इसको एक बहुत आम भाषा में मैंने आपको ये बताया कि बन रहा है, प्रभाव नहीं है लेकिन निर्बल है, दिख रहा है लेकिन निर्बल है, तो बल नहीं तो कुछ नहीं होना यहाँ पे। अब इसके और क्या प्रभाव, राहु के प्रभाव देखें अपन, क्योंकि राहु 3 डिग्री पे है, 3 डिग्री का राहु घटते क्रम में है, तो ये जैसे जैसे घटेगा राहु वैसे वैसे आपके 6ठे भाव पे प्रभाव लेकर आएगा। 6ठा भाव क्या है, कर्क राशि है, मतलब मित्र राशि नहीं है, और राहु का शत्रु हो जाता है ना, कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा मित्र नहीं है, तो यहाँ के प्रभाव आपको अगर बुरे थे राहु से रिलेटेड, जैसे जॉब में इश्यूज थे आपको, तो जॉब के इश्यूज यहाँ पे खत्म होंगे, कम हो जाएंगे, इश्यूज कम हो जाएंगे, है ना। और इसको कहो कि भाई कुछ शत्रु अगर समझ में आ रहे थे कि भाई ये फला शत्रु है वो फला शत्रु है, तो उसके प्रभाव, शत्रुओं के प्रभाव यहाँ पे कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे। मीन्स यहाँ पे आपको काफी हद तक राहु का कमजोर होना भी आराम दिलाता हुआ दिखता है अपने को। फिर राहु का अपन देखें आगे, तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है 8वें भाव पे गई, यहाँ पे केतु है। 8वां भाव क्या है और केतु क्या है, अगर राहु कमजोर है तो केतु भी कमजोर होगा, 180 डिग्री पे। अब 8वां भाव जो है वो एक लूप है जिसको है ना ब्रेक करके निकल नहीं सकते अपन। और क्या लूप में क्या आती है, रिसर्च हो गया, या वो चीजें जो होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। समस्या है, कोई भी पूछेगा कुंभ राशि वाले जातकों को, भाई तुम्हें समस्या है, तो कुंभ वाले कहेंगे हाँ है, क्यों है, तो कहोगे पता नहीं। ये पता नहीं जो चीज है ना, वही ये 8वां भाव है। ये 8वां भाव आपको कहीं ना कहीं धर्म की हानि भी देता है। अब यहाँ पे केतु कमजोर हुआ तो यहाँ पे ये ससुराल का भी भाव है, तो यहाँ पे आपके है ना कहीं ससुराल से सपोर्ट दिखता हुआ दिखेगा अपने को। यहाँ पे राहु का असर नहीं, यहाँ पे केतु का असर आएगा आप पे। आप है ना थोड़े से धार्मिक हो जाएं, धर्म की ओर अग्रसर हो जाएं, कुछ रिसर्च से जुड़ना शुरू हो जाए आपका, कुछ जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। फिर राहु का ही प्रभाव देखो कर्म पे जाएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह कर्म पे होगी। शनि की भी यहाँ पे 10वीं दृष्टि थी, शनिदेव परिवर्तन कर लिए, मतलब 7.5 की जो दृष्टि थी उससे यह हट चुका है। अब यहाँ पे आप देखो मेहनत अधिक कर ली, अब राहु की दृष्टि है, तो कर्म में आपके किसी प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही थी, करियर को लेकर के आपको टेंशन थी, तो वो भी कम होगा। यहाँ तक ये चीजें समझ में आती है। फिर अपन देखें इसमें आगे बढ़ते हुए देखें तो शनि का भी देखो, शनि आया कहाँ पे, 2nd हाउस में। जैसे जैसे प्रभावी होगा वैसे वैसे सुखों में वृद्धि करवा देगा, छोटी छोटी चीजों में आपको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए इसका प्रभाव हो रहा है, बहुत ना के बराबर हो रहा है, या कहूँ बिल्कुल नहीं के बराबर ही है इसका प्रभाव। तो घबराने की अपने को जरूरत नहीं है। ये कब तक है, ये समय का भी तो है ना, टाइम फ्रेम कब तक है, 29 मई से बना 18 मई 29 मार्च से बना 18 मई तक रहेगा, तो बहुत ज़्यादा बुरा इसका प्रभाव है नहीं। और वैसे भी 31 मई तक है ना, 31 मई 2025 तक आपका जो 9वें भाव का स्वामी है भाग्येश है, वह अपनी उच्चतम अवस्था में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलता चला जाएगा। घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से आपका टाइम सही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इस युति का मैंने आपको बताया। और ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप
अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।